आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड इंडिया, जहां सच सामने आता है, बिना फिल्टर, बिना पक्षपात। आज की कहानी हकीकत है, सनसनी नहीं। बने रहिए। यह कहानी जनवरी 2018 की है, जब जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में बकरवाल समुदाय का एक घुमंतू परिवार जंगल के पास अस्थायी झोपड़ियों में रह रहा था। क्योंकि उनका जीवन पशुपालन और मौसमी प्रवास पर निर्भर करता है, वे साल के अलग अलग समय में मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं और फिर वापस लौटते हैं। उनके पास पक्के घर नहीं होते, स्थायी नौकरी नहीं होती और सरकारी सुविधाओं तक बहुत सीमित पहुंच होती है। इसी परिवार में एक 8 साल की मासूम बच्ची थी, जो रोज अपने माता पिता के साथ जंगल के पास खेलती थी और जानवरों को चराने में मदद करती थी। एक दिन सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद बच्ची अचानक लापता हो गई। परिवार ने घबराकर आसपास के इलाकों में उसे ढूंढना शुरू किया। पड़ोसियों से पूछा, जंगल के रास्तों पर आवाज लगाई और अन्य गुमशुदगी की तरह मामले को लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता बढ़ती गई और पूरे इलाके में बेचला। यह जगह पहले से वीरान थी और कम लोग वहां जाते थे। इस खोज के बाद मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में आ गया, क्योंकि पीड़िता एक नाबालिग थी और घटना स्थल धार्मिक स्थान के पास था। इसी कारण इसमें धर्म और राजनीति का रंग जुड़ गया। कुछ स्थानीय लोग आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग पीड़िता के परिवार के समर्थन में सामने आए। न्यूज चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर कठुआ ट्रेंड करने लगा और देश भर में गुस्सा फैल गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू और श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने मोमबत्ती मार्च निकाला, वकीलों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और आम नागरिकों ने पोस्टर उठाकर न्याय की मांग की। कई जगहों पर सभाएं हुई, जहां वक्ताओं ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। बढ़ते जनदबाव के कारण राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया, ताकि निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच हो सके। सीबीआई ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भेजी, घटनास्थल की बारीकी से जांच की, डीएनए नमूने लिए, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले और संदिग्धों से लंबी पूछताछ की। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध अपराध था, जिसमें कई लोग शामिल थे। इस खुलासे ने देश भर में आक्रोश और बढ़ा दिया और लोगों ने सख्त सजा की मांग की। इसी दौरान राजनीतिक बहस तेज हो गई। कुछ नेता इसे सांप्रदायिक रंग देने लगे, जबकि दूसरे नेताओं ने इसे पूरी तरह मानवीय मुद्दा बताया। टेलीविजन पर दिन रात डिबेट होने लगी। सोशल मीडिया पर गुस्सा और भावुक पोस्ट वायरल हुए और पीड़िता के परिवार के लिए आर्थिक मदद जुटाई जाने लगी। परिवार ने बार बार कहा कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। इस बीच अदालत में सुनवाई शुरू हुई और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, ताकि मामला जल्दी निपटाया जा सके। अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को कमजोर करने की कोशिश की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के वो मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध केवल एक बच्ची के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सभ्य समाज के खिलाफ था और ऐसे अपराधों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। इस फैसले को अधिकांश लोगों ने न्याय की जीत माना। हालांकि कुछ समूहों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कुल मिलाकर देश ने राहत की सांस ली कि दोषियों को कड़ी सजा मिली। कठुआ केस ने भारत को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पहला यह कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा यह कि किसी भी अपराध को सच्चा न्याय संभव होता है। इस घटना के बाद कई राज्यों में बाल सुरक्षा कानूनों को लेकर चर्चा तेज हुई। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए और पुलिस को संवेदनशील मामलों में बेहतर प्रशिक्षण देने की बात उठी। आज भी जब लोग कठुआ केस को याद करते हैं, तो उन्हें यह मानना होगा और किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना होगा। यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर हम समय रहते नहीं बदले, तो ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। इसलिए यह कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसानियत, कानून और करुणा सबसे ऊपर होनी चाहिए, और तभी भारत एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बन सकेगा। यह थी आज की कहानी अनफिल्टर्ड इंडिया पर। सच जानना जरूरी है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।